गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री में करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शन टॉपिक में हम कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन कर चुके हैं और इस केमिकल रिएक्शंस को ही आगे प्रोसीड करते हुए हम टाइप ऑफ रिएक्शंस में नेक्स्ट रिएक्शंस हम करने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तक हमने रिएक्शन कर ली है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और आज हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा नाम से इंडिकेट कर रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट मीन हम क्या कहेंगे कि आपने कोई भी दो कंपाउंड लेने हैं, दो सॉल्यूशन लेने हैं। जैसे हमने ए बी एक कंपाउंड ले लिया है, एक हमने कंपाउंड ले लिया है DC। जैसे ही दोनों कंपाउंड को हम मिक्सअप करेंगे, इनके आपस में जो कैटाइन एनाइन है उसको क्या करेंगे, एक्सचेंज। जनरली किसी कंपाउंड में आगे वाला पार्ट कैटाइन होता है, पीछे वाला एनाइन। ऐसे ही हम एक दूसरे के कैटाइन एनाइन को एक्सचेंज करेंगे। जैसे हम ये राइट करें DB और ये हो जाए हमारा AC। दैट मीन्स देखो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव फ्रॉम देयर कंपाउंड। यहाँ हम पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन डिस्प्लेसमेंट दो बार करवाना है हमने। यहाँ A ने डिस्प्लेस कर दिया है D को और D ने पोजीशन किसकी ले ली है, A की। दैट मीन्स हम दो बार डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब वर्ड में इसको कैसे राइट करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलेंगे इसको हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स react with each other and mutually exchange their ion. Mutually exchange their ions. That reaction is known as double displacement reactions. देखो ये हमने एक फॉर्मेट की फॉर्म में एक्सप्लेन किया कि हम A B को जब DC में मिक्सअप किया तो A की जगह तो कौन सा आ गया B, और A की यहाँ D की पोजीशन किसने ले ली, A ने। यानी टू कंपाउंड म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस। यही हमने वर्ड में लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट विद ईच अदर एंड म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस। दैट रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन ले लिया है। पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन के अंदर यहाँ हमने डाला लेड नाइट्रेट। जैसे ही हम पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन के अंदर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, पोटासियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट दोनों के दोनों सॉल्यूशंस अपने कैसे हैं, कलरलेस हैं। जैसे ही दोनों सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में बनाए हमने और उसको मिक्सअप कर दिया, हमें उसी टाइम से यहाँ एक येलो कलर के डार्क इनसोल्यूबल मास मिल जाता है एंड दैट इनसोल्यूबल मास फॉर्म्ड इज नोन एज लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड हमें रिएक्शन के दौरान इनसोल्यूबल मास मिला है, इसको हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका कलर हमें कैसा मिलता है, येलो। और इनसोल्यूबल मास ड्यूरिंग द रिएक्शन बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, PPT। PPT मीन्स प्रेसिपिटेट। इस येलो PPT के साथ कुछ सोल्यूबल मास बनता है, दैट इज पोटासियम नाइट्रेट। ये सेकंड वन सॉल्यूशन जो एक्वस स्टेट में मिल गया हमें, ये कौन सा है, पोटासियम नाइट्रेट। अब देखो रिएक्शंस में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो एरो से पहले है दैट इज रिएक्टेंट। हमने दो कंपाउंड लिए, पोटासियम आयोडाइड और सेकंड वन इज लेड नाइट्रेट। अब पोटासियम आयोडाइड में पोटासियम के साथ आयोडाइड आयन है,
यहाँ लेड के साथ नाइट्रेट आयन है, दोनों कंपाउंड में अपने आयन को एक्सचेंज किया है। लेड के साथ कौन कंबाइन हो गया है? आयोडाइड आयन, और पोटासियम के साथ कौन हो गया है? नाइट्रेट आयन। दैट मीन्स टू कंपाउंड्स ऑन मिक्सिंग एक्सचेंज देयर आयंस। तो आप इजीली पहचान सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एरो से पहले भी आपको दो कंपाउंड नजर आएंगे, एरो के बाद भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? उनके आयंस क्या होंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसी रिएक्शंस के अंदर जब पीपीटी बन रहे हैं तो इसको हम एक स्पेशल नेम सेकंड वन भी दे सकते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो जब भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि फाइंड द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो हम पूरा नाम लिखेंगे, ओनली डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्या लिखेंगे? प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, देखो नेक्स्ट और एग्जांपल लेके देखते हैं हम। यहां देखो हमने पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन ही ले लिया एक्वस। इस पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन के अंदर यहां हमने मिक्सअप कर दिया है सिल्वर नाइट्रेट। इसका भी हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया है। दोनों को जैसे ही हम मिक्सअप करेंगे, आपने सिंबॉलिक इक्वेशन के साथ के साथ वर्ड इक्वेशन भी लिखनी है, एंड दैट इज पोटासियम आयोडाइड। किसके साथ मिक्सअप किया हमने? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। दोनों को मिक्सअप करने के बाद हमें क्या मिला प्रोडक्ट में? आपने दो कंपाउंड नजर आ रहे हैं, दोनों में आपने आयन एक्सचेंज करने हैं। हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पोटासियम नाइट्रेट एक्वस जो सोल्यूबल फॉर्म में मिलेगा हमें, साथ में नेम इंडिकेट करेंगे। आपने वर्ड और सिंबल दोनों इक्वेशन राइट करनी है। पोटासियम नाइट्रेट के साथ हमें क्या मिलेगा? यहाँ सिल्वर आयोडाइड। और हमने पीछे पढ़ा है आयोडाइड के भी हमें कैसे मिलते हैं? येलो पीपीटी इनसोल्यूबल मास। इसका नाम क्या हो जाएगा अभी? सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर आयोडाइड के भी हमें कैसे मिलते हैं? येलो पीपीटी मिलते हैं आयोडाइड के हमें। तो इस रिएक्शन का नाम भी आप क्या बोल सकते हो? डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इनमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? टू कंपाउंड रिएक्ट दैट म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म द कंपाउंड्स। तो ये आपका एक सेकंड वन एग्जांपल है, किसके लिए? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। देखो सम मोर एग्जांपल भी ले सकते हैं। अपने एग्जाम में हमसे पूछा जाता है डेफिनेशन के साथ कि फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, या हमसे पूछा जाता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमें रिएक्शन को देख के पहचान में भी आना चाहिए और उसके टाइप को भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा है, और टाइप पहचान सकते हैं तो हमें कंप्लीट भी करनी आनी चाहिए रिएक्शन। जैसे हम सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं, हमने ले लिया है सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन। क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को आपने मिक्सअप कर दिया है किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। AgNO3 का नाम क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट भी सोल्यूबल है आपका, सोडियम क्लोराइड भी सोल्यूबल है। जैसे इसको हम मिक्सअप करेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब को, हमें उसी टाइम एक नया इनसोल्यूबल मास मिल जाता है, और वो कौन सा है? सिल्वर क्लोराइड। और रिएक्शन के दौरान इनसोल्यूबल मास बन रहा है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डाउनवर्ड एरो से। अब हमें पहले से पता है कि क्लोराइड के हमें कैसे मिलते हैं? व्हाइट पीपीटी। तो हम इसके साथ यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे कि हमें क्या मिल गया है? व्हाइट पीपीटी। अब व्हाइट पीपीटी किसके मिले हैं?
सिल्वर क्लोराइड। इसी के साथ हमें सेकंड वन प्रोडक्ट सोल्यूबल फॉर्म में मिलेगा। देखो सिल्वर के साथ क्लोराइड आयन आ गया है तो सोडियम के साथ कौन सा आ जाएगा, नाइट्रेट, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ, सोडियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन। साथ में नाम जरूर लिखेंगे हम, हमें वर्ड इक्वेशन भी राइट करनी आनी चाहिए और सिंबॉलिक इक्वेशन भी। अब इस इक्वेशन में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि सोडियम क्लोराइड जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ मिक्सअप किया, हमें मिल गया सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट इनसोल्यूबल मास पीपीटी की फॉर्म में, और सोल्यूबल फॉर्म में क्या था, सिल्वर नाइट्रेट। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन एक्सप्लेन इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब हम इजीली एक्सप्लेन करेंगे कि here two compounds react and mutually exchange their ions, that's why it is double displacement reactions. Okay, some reactions for you, आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सी रिएक्शन है, इसकी टाइप फाइंड आउट करनी है। दैट इज हमें गिवन है lead nitrate when mixed with sodium bromide aqueous solution, और lead nitrate भी क्या है, aqueous solution। आपने फाइंड आउट करना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड रिएक्शन है आपके लिए, हमें यहां दिया गया है कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के अंदर जैसे ही आपने यहां जिंक क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन मिक्सअप कर दिया, तो हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट बना, नेम देना है आपने। एंड थर्ड वन रिएक्शन आपने सोल्व आउट करनी है कि हमें प्रोवाइड किया गया है यहाँ सोडियम ब्रोमाइड एक्वस सॉल्यूशन, और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया यहाँ पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशंस। आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और उसका नेम देना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। ये अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और अपने फिर नोट्स बनाने हैं।